ओपन एआई ने अभी अभी 12 डेज ऑफ ओपन एआई अनाउंस किया है। वो लोग 12 दिनों के लिए एक एक नया अपडेट लाने वाले हैं एंड ऑलरेडी दो बहुत बढ़िया अपडेट आ गए हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वीकली न्यूज डे एआई। ठीक है, तो अभी आउट ऑफ 12 डेज 2 दिन हुए हैं, एक्चुअली 3 दिन हो गए हैं, बट उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो लोग वीकेंड्स पे कुछ नहीं डालने वाले। सो द फर्स्ट थिंग दैट केम आउट वाज O1 एंड O1 Pro। अगर आप लोगों के पास चैट जीपीटी प्रो है तो आपको पता होगा कि जो O1 मॉडल्स हैं वो मॉडल्स अभी तक सिर्फ प्रीव्यू में थे, वो फुल रिलीज हो चुके हैं एंड यू कैन एक्सेस देम विद नॉर्मल चैट जीपीटी प्रो। एंड अगर आप उनका अनलिमिटेड एक्सेस लेना चाहते हो तो अभी अभी ओपनएआई ने $200 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन रिलीज किया है। जो डे 2 का न्यूज था दैट वाज ओपनएआई's रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग रिसर्च प्रोग्राम। बेसिकली इन लोगों ने एआई रीइंफोर्समेंट को अपग्रेड दिया है। बेसिकली जैसे हम फाइन ट्यूनिंग की बात करते हैं, हम काफ़ी सारा डेटा एक प्री एग्जिस्टिंग मॉडल को फीड करते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक टास्क में बहुत बढ़िया हो जाए, बट वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। तो इन लोगों ने एक नया सिस्टम रिलीज़ किया वेर आप इसको बहुत कम डेटा दे सकते हो और इसको मैन्युअली ग्रेड कर सकते हो उसके आउटपुट के बेसिस पे। एंड अपेरेंटली वो 12 to 13 इनपुट में ही काफ़ी अच्छा रीइंफोर्स हो जाता है। सो दिस इज़ एक्साइटिंग। शायद इस पे पूरा वीडियो भी आ सकता है, मैंने अब तक प्रॉपरली इसको ट्राई नहीं किया। सो ये देख सकते हो आप लोग चैट जीपीटी 4o और यहाँ पे O1 प्रीव्यू और O1 मिनी प्रीव्यू की जगह O1 आ चुका है। एंड अपेरेंटली वंस रीइंफोर्स दिस इज वेरी गुड एट टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर्स, टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय रिसर्चर्स, मैथमेटिशियंस। काफी बढ़िया है। इफ यू वांट टू ट्राई इट आउट यू विल स्टिल नीड टू बाय द प्रो प्लान। ओके, नेक्स्ट थिंग, अभी अभी ओपनएआई को फंडिंग मिली है सॉफ्ट बैंक की तरफ से $1.5 बिलियन की। So their employees have an opportunity to basically sell their shares. There is some discussion about ads coming to ChatGPT. So जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो एंड आपको टॉप पे एक ऐड दिखती है, अभी तो काफ़ी 2-3 ऐड दिखती है, वैसे ही चैट जीपीटी से आप जब सवाल पूछोगे तब वो आपको एक स्पॉन्सर्ड आंसर दे सकता है। ये इसकी पॉसिबिलिटी है। I don't really like this. I think for the level of trust people have in ChatGPT, अगर ChatGPT एक ऐसी ऐड दिखाने लग जाए which has been sponsored, might not be the best product, and people start using that, then it just feels really deceptive in my opinion. So this is not exactly about OpenAI, but Sam Altman has basically said that AGI might be coming in 2025. We don't know. We have a lot of these predictions. Probably like every week, don't know which one to trust, but this is Sam Altman, so I didn't think I would be saying this, but Google might have actually done something amazing. So last week we talked about how they were going to release some Gemini features, how they were going to integrate Gemini within the apps, and I did not expect a lot because of previous disappointments. ये जो इन लोगों ने updates लाए हैं, These are pretty cool. तो ये देखो यहाँ पे एक डेमो आ रहा है जहाँ पे वो जीमेल चेक करने के लिए बोल रहा है, एक्चुअली जेमिनाई जीमेल के अंदर चेक करके बता रहा है कि उसमें क्या है। यू कैन नाउ आंसर फोन्स विदाउट पिकिंग इट अप एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब इसमें लेट्स से समवन कॉल्स यू, आपको उनका फोन नहीं उठाना है, यू वांट टू टेक्स्ट देम, बट वो आपको कॉल करना है, आप फोन उठाओगे, आप यहाँ पे आओगे एंड आप टेक्स्ट करना चालू कर दोगे और उनको एक एआई वॉइस सुनाई देगी। ओह माय गॉड ब्रो, दिस इज वेरी गुड। ऑफ कोर्स उन लोगों ने ये भी फीचर लाया है कि यू ऑर्गेनाइज ऑल योर फोटोज व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्टेड, मे बी उसको थोड़ा और एडवांस कर दिया है। जस्ट लाइक एप्पल दे ब्रॉट कीबोर्ड स्टूडियो वेयर यू कैन बिल्ड योर ओन इमोजीज। देयर इज आल्सो एक्सप्रेसिव कैप्शंस। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, जो कैप्शंस अभी आते हैं फोन्स के अंदर, हमारा एक फीचर रहता है वॉल्यूम अप डाउन करोगे ना, ऊपर एक कैप्शन का बटन आता है, तो आपको जो भी सुनाई दे रहा है इट विल जस्ट बेसिकली राइट इट आउट। अब इन लोगों ने उसके अंदर इमोशंस ऐड कर दिए, मतलब जैसे हमको यूट्यूब के कैप्शन में लिखा आता है ना, वैसा ही, बट दिस विल हैपन ऑटोमेटिकली थ्रू एआई। सो ऑल ऑफ द एक्सप्रेशंस, लेट्स से यू आर वाचिंग अ फुटबॉल मैच एज शोन इन द एग्जांपल हियर, बट आप म्यूट पे देख रहे हो तो वो उसमें दिखाएगा कि दिस इज एक्साइटिंग या फिर ओ माय गॉड किसी ने गैस्प किया, थिंग्स लाइक दैट। यू कैन लुक एट दिस एग्जांपल इफ यू वांट। एंड दिस इज लाइक बैक टू बैक भाई, गूगल ने और एक बढ़िया चीज रिलीज कर दिया विच इज Genie 2। सो अ फ्यू मंथ्स अगो एक फर्स्ट मॉडल आया था जिसके अंदर गेम्स ऑटो जनरेट हो जाती थी, एंड हियर इज अनदर वन Genie 2,
and this is looking so much better than the first one. अगर आपको ये full video check out करना है तो link is in the description. ये काफी लंबा video है तो मैं इधर नहीं दिखा सकता पूरा. Okay. आप literally on spot games generate कर सकते. अभी भी इसका access नहीं है सबके पास. अभी भी इसमें research ही चल रही है. It's not that it's a product right now, but I believe eventually you could just give it a photo और वो एक पूरी video game generate कर देगा, which is pretty exciting. Along the same lines, there is this company called World Labs. These guys have released a product around this. So basically आप क्या कर सकते हो, photo upload कर सकते हो, and this will basically let you generate a whole world and then you can move around in that world. Next, let's talk about Elon Musk. So Elon Musk has basically raised $6 billion in equity through XAI. And another news coming from XAI is that now you can use Grok for free. मैंने अब तक टेस्ट आउट नहीं किया. Let me see. Okay, look at that. I have access to Grok. आप लोग देख सकते हो कि मैंने Twitter के ऊपर I have not bought the subscription. I do not have the tick. And I have 59 followers. Please follow कर दो. यहाँ पे भी मैं अपडेट्स डालते रहता हूँ. And I still have access to Grok. Now the best part about this is ये कोड और टेक्स्ट तो लिख ही सकता है, but this can also generate images. And I believe this is using Flux to generate the images, and Flux is cool. Flux is a really good image generator. And by the way, it's open source, so if you want, you could download Flux and use it. But that's besides the point. We are on to Grok. So generate an image of a man clicking the subscribe button. Okay, it took about 15 to 30 seconds. It's a good quality image. My only problem is where is the subscribe button? No, in all seriousness, this is very cool. You can go and check it out if you want. This is just one other player in the ChatGPT, Gemini, Claude, and now Grok as well. So now you can use it for free. Okay, there's some news out of Meta as well. Meta ने Llama 3.370B release कर दिया है. You can go check it out. It's an open source model on Hugging Face. You can go try it out. These are the scores. I'm not going to read everything out, but it's almost better at everything. That's the gist of it. Microsoft has just upgraded Microsoft Copilot, one of the most horrible chatbots in my opinion. But abhi they've brought Copilot Vision to it, which is pretty cool. ये वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि literally आपके कंप्यूटर के अंदर Copilot है. You can talk to it. You can ask it what's on your screen. Basically, like it's like screen sharing with a friend, but it's not a friend. It's AI because you're alone and you don't have any friends, so you're talking to AI, and you know that's just life. Okay, so next, Microsoft has also released Phi Silica, which is basically a SDK, basically a SLM, a small language model to run on your system locally. There was a lot of security concerns once they released their initial AI features about people's data going to the server. Now they've released a model so that you can run all the AI features on system. उन लोगों ने SDK भी release कर दिया through which developers can actually start making stuff with this. एक आखिरी tech giant बचा था AI में jump करने के लिए, and वो भी आ गया. Amazon has just released their own series of models. Amazon Nova, just like Meta's Llama, Google's Gemma, and other foundational models. These guys have released Nova. उनके series में there is Amazon Nova Micro, which is a small model but it is fast. Nova Lite, which is again along the similar lines, a bit bigger. Nova Pro, Nova Premier. You can read all of this if you want. The gist of it is सिर्फ Nova Micro जो है that is text only. Nova Lite is multimodal and Nova Pro is then the highly capable, and then Premier is like the best of the best that Amazon could do. So they've also made image generation models, that is Nova Canvas, and they've also made a video generation model which is Nova Reel. So all of this coming out of Amazon is pretty exciting. In fact, आप इधर एक video देख सकते हो. So this is one of the videos I believe which is generated by, I believe this is a video generated by Nova Reel, and it looks pretty high quality. Amazon has also released Amazon Connect, basically a customer support service. Now I believe कि Amazon पे अगर कोई भी कुछ बेचेगा खरीदेगा उनके लिए एक customer support bot that could basically help them manage all their customers. Okay, so last week we talked about how Amazon and Anthropic are now in a partnership,
and now we can see one of their first projects, which is they are building a mega AI supercomputer together, which is apparently one of the world's most powerful artificial intelligence supercomputer. It's called Tranium 2. Besides Anthropic, Amazon ने Luma AI के साथ भी पार्टनरशिप किया. अगर आपको याद होगा, जो इमेज जनरेशन स्लैश वीडियो जनरेशन मॉडल था, जो बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, they've now partnered up with Amazon, and now Luma is going to be available on Amazon Bedrock. Okay, let's talk about AI model releases. So Tencent, yes, the company that made PUBG Mobile, that company has released their own open source video model, which is apparently uncensored. You can go try it out on GitHub. I think Hugging Face पे भी है, and I believe they have a website for it, but the website needs a Chinese number if I'm not wrong. And that's it for today. Tata, bye bye, like, share and subscribe.